होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। वो वैकेंसी है राजस्थान में लैब असिस्टेंट की भर्ती है 2024 की। वो आपकी न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। तो उसके बारे में हम पूरी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। क्या इसकी आयु रहने वाली है, क्या इसके कितने पद हैं, योग्यता क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फर्स्ट पेपर में क्या रहेगा, सेकंड पेपर में क्या रहेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अपना फर्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो भर्ती है लैब असिस्टेंट की, ये भर्ती क्या सीईटी से बाहर है क्या? तो अभी तक तो ये सीईटी से बाहर है, लेकिन 2024 का जो नोटिफिकेशन है सीईटी का वो अभी आया नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बड़े चेंज करने वाले हैं। तो उसमें यदि ये लैब असिस्टेंट की भर्ती 2024 के जो नोटिफिकेशन में आ सकती है तो आ भी सकती है, लेकिन अभी तक ये इसमें सीईटी से बाहर ही रहने वाली है। दूसरा पॉइंट अपना आता है कि इसके पद कितने हैं। तो इसके पद रहने वाले हैं 1000 पद रहने वाले हैं, इसके 1000 प्लस पद आपके रहने वाले हैं। फिर अगला पॉइंट है अपना कि इसकी आयु क्या रहेगी। तो इसकी जो आयु है वो 18 साल से 40 साल तक के जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट है ऑल इंडिया में, मेल और फीमेल कोई भी स्टूडेंट है मेल और फीमेल है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 18 से 40 साल के जो भी कैंडिडेट हैं वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एज कहां से काउंट होगी? 31/12/2024 से पहले उसका 18 साल पूरा होना चाहिए और उससे पहले उसकी 40 साल एज पूरी नहीं होनी चाहिए। वो कैंडिडेट मेल और फीमेल अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब इसका अगला पॉइंट आता है योग्यता, यानी कि इसको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट 12वीं पास है प्लस आरएससीआईटी का डिप्लोमा जिसके पास है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आरएससीआईटी का जिसने डिप्लोमा नहीं कर रखा है वो अब करना स्टार्ट कर दो, यानी कि 3 महीने में आरएससीआईटी का डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाएगा। जिसने नहीं किया है वो कर लो, क्योंकि अभी तक आपने कर लेना होना चाहिए। जो 12वीं पास है वो अभी तक उन्होंने कर लेना होना चाहिए, लेकिन जिसने नहीं किया वो अभी से स्टार्ट कर दो। अब 12वीं पास या तो वो कैंडिडेट साइंस से हो और साइंस में उसके पास हो फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी कि बायोलॉजी मैथ से वो कैंडिडेट 12वीं पास किया हो, या आर्ट से उसने ज्योग्राफी और होम साइंस से 12वीं पास की हो, वो कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसकी योग्यता आपकी 12वीं पास प्लस आरएससीआईटी रहने वाली है। अब ये कार्य क्या करवाएंगे, यानी कि आप ज्वाइनिंग लेने के बाद आपसे काम क्या करवाएंगे। तो या तो वो काम करवा सकते हैं आपको प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में आपकी ड्यूटी आ सकती है एक तो। यदि प्रयोगशाला में ड्यूटी नहीं आती है तो दूसरी है आपकी जो स्कूलों में आपका पढ़ाने का काम भी हो सकता है, यानी कि आप फिजिक्स भी पढ़ा सकते हो, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाने होंगे 10वीं 11वीं 12वीं या कोई भी क्लास, फर्स्ट क्लास से 12वीं क्लास तक के जो भी स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने का आपको काम मिल सकता है। तो ये अब अपना अगला पॉइंट आता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें सिर्फ आपके 2 एग्जाम होंगे, यानी कि आपके 2 पेपर होंगे। एक पेपर फर्स्ट होगा, एक पेपर सेकंड होगा, यानी कि उसी दिन दोनों पेपर आपके हो जाएंगे। तो फर्स्ट पेपर में आपका क्या क्या रहने वाला है? फर्स्ट पेपर में आपका जीके रहने वाला है, जिसके जीके के आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 नंबर के, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के रहने वाला है। और 2 घंटे का आपको क्या दिया जाएगा, इसमें समय दिया जाएगा और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी, यानी कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 क्वेश्चन आपका जो सही है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ये तो था फर्स्ट पेपर। जो सेकंड पेपर होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, यानी कि जिस कैंडिडेट साइंस से जो फॉर्म अप्लाई करेगा वो उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी। आर्ट से यानी कि ज्योग्राफी से करेगा या होम साइंस से उसके, यानी कि उसका सब्जेक्ट का पेपर होगा। जो वो पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 मार्क्स के, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। 200 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली, यानी कि 3 क्वेश्चनों पर 1 क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यानी कि आपको जो पेपर होगा वो 400 नंबर का आपका पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएंगे
और 400 नंबर का आपका क्या रहने वाला है, पेपर रहने वाला है। यानी कि आप अब अपना अगला पॉइंट आता है इसका, पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, फर्स्ट पेपर क्या होगा, सेकंड पेपर क्या रहने वाला है। तो जो फर्स्ट पेपर होगा वो किसका होता है, आपका जीके का होता है। 100 क्वेश्चन आपके जीके के रहने वाले हैं, 200 नंबर का आपका जीके का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि 200 नंबर का आपका क्या रहने वाला है, पेपर जीके का रहने वाला है। जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है आपका राजस्थान जीके, जिसमें इतिहास भी आ जाएगा, ज्योग्राफी भी आ जाएगी और उसमें क्या आ जाएगा, कल्चर आ जाएगा। यानी कि राजस्थान का पूरा जीके आपका आने वाला है फर्स्ट पेपर में। उसके बाद में करंट अफेयर, राजस्थान का करंट अफेयर, अभी से लग जाओ करंट अफेयर के, जुलाई से लेकर जब तक पेपर नहीं हो तब तक का आपको करंट अफेयर तैयार करना होगा। सुबह जो गुमार गौरव सर की क्लास आती है उससे आप करंट अफेयर इंडिया लेवल का कर सकते हो, और उत्कर्ष ऐप से राजस्थान लेवल का भी जो करंट अफेयर आता है उससे आप राजस्थान लेवल का भी करंट अफेयर तैयार कर सकते हो। करंट अफेयर हो गया। अब विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, यानी कि आपका इंडिया जीके रहने वाला है और वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके रहने वाला, जिसमें आप लुसेंट की जो बुक होती है वो रख सकते हो, उससे बाहर कुछ नहीं आता। बहुत शानदार आपकी लुसेंट की बुक रहने वाली है। एक बुक ले आओ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, यानी कि अब तक के जितने भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चनों की बुक ले आओ, क्योंकि जीके में साइंस वाले बच्चों के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। साइंस वाले बच्चे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान कर सकते हैं, लेकिन उनकी दिक्कत आती है वो आती है जीके में आती है। तो उस वो अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो, पहले वही टॉपिक पढ़ो उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालो। इस तरीके से साइंस वाला बच्चा तैयारी करेगा तो उसका जीके बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। ये तो था हमारा फर्स्ट पेपर। अब बात करूं सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर में सब्जेक्ट का होता है, साइंस वाले बच्चों के क्या रहेगा, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। जीव विज्ञान के आपके 16 चैप्टर हैं, भौतिक विज्ञान के 10 और रसायन विज्ञान के भी 10, यानी कि 11वीं क्लास और 12वीं क्लास का आपका 50% सिलेबस आता है। 11वीं क्लास और 12वीं क्लास का आपका 50% ही आपका सिलेबस आपके आता है। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।